बंधु माने आज मु आपण को एक गुप्त कथा कहवाक जाऊँगी जहाँ बहुत छोट लगिपारे किंतु एहार गभीर महत्व रही। जीवन में अनेक लोक बाह्य शत्रु मान द्वारा नुहे बरं लुक्कायित गुप्त शत्रु मान द्वारा विचलित हुअन्ति। प्रायतः जो माने हसी मीठा कथा कहती एवं आपणक सहित चलती सेमानक भितरे ईर्षा द्वेष एवं छलना पोषण करती। एपरि लोक माने सीधा सड़क आक्रमण करती नाही बरं सेमाने क्षति पहुँचाइबा पूर्वरु आपणकर दुर्बलता को चिन्हट करी सठिक मुहूर्त एवं सुजोग पाई अपेक्षा करती। सबुठारु बड़ चैलेंज होउची जे एपरि शत्रु मानकु चिन्हिबा कष्टकर। आपण चिंता करूछंती जे समस्या केउठारु आसुछि तथापि मूल कारण अदृश्य रही थाए। घर भितरे अस्थिरता बढ़ी जाए, समाप्त हेबाकु थिबा कार्यगुड़िक हठात भांगी पड़े। आपणकर निज प्रियजन मध्य आपणकु भूल बुझिबाकु आरंभ करती एवं मानसिक चापर एक अद्भुत भावना आपणकु भाराक्रांत करे। बंधु माने जेतेबेले जणे शत्रु आपणक सम्मुखरे ठिया हुए आपण निजको प्रस्तुत करि पारिबे, किंतु जेतेबेले शत्रु लुचि रही थाए प्रथमे एक कुहुड़ी आपणकर बुद्धि को ढांकी दिए।
तो आज मु आपणको एक प्राचीन सरल किंतु अविश्वसनीय शक्तिशाली प्रतिकार कहवाक जाउछि। एही कुहुडी को दूर करिबो एवं सेही लुक्कायित अंधकार को आलोक को नहीं आसिबो। प्रथमे बुझंतु जे समस्त समस्या केवल बाह्य नुहे अनेक शक्ति स्तर रे उत्पन्न हुअंती। जेतेबेले केही बारंबार आपणक प्रति खराब इच्छा पोषण करंती, आपणकर विफलता चाहंती, मिथ्या विस्तार करंती किंबा गुप्त भावरे आपणक पतन पाई इच्छा करंती, एहार प्रभाव तुरंत दृश्यमान हुए नाही। एहा धीरे धीरे आपणक परिवेश रे स्थिर हुए, तापरे आपणक मन को प्रभावित करे। एहार धीरे धीरे आपणकर परिवेश रे अस्थिरता आसे, तापरे आपणकर मन को प्रभावित करे एवं शेष रे आपणक निष्पत्ति ग्रहण को दुर्बल करिबा आरंभ करे। एही कारणरू परिश्रमी हेबा सत्वे जड़े व्यक्ति प्रायतः फसी रही थाए। सक्षम हेबा सत्वे से माने पछरे पड़ी जाती एवं सत्यवादी हेबा सत्वे से माने भूल प्रमाणित हुअंती। आमर आध्यात्मिक गुरु माने शिक्षा देइछंती जे बाह्य अंधकार पूर्वरु आभ्यंतरीण भ्रम सृष्टि हुए एवं जीए भ्रम शिकार हुए से शत्रु विरुद्ध रे अधा युद्ध हारी सारिछि। तेणु जेकोसी शत्रु ठारू निजको मुक्त करिबार प्राथमिक उद्देश्य सेमानंको दंड देबा नुहे, बरं आपणक निज चेतना को सफा करिबा हेबा उचित। जेतेबेले चेतना स्पष्ट हुए, संकेत देखा देबा आरंभ हुए एवं मुहर प्रकृत स्वभाव पढ़ी हेब। शब्द पछरे थिबा अंतर्निहित भावना को बुझिबा आरंभ हुए एवं लुकायित चाल आउ अधिक समय पई लुचि रही पारिब नाही। सेथिपाई आजिर प्रतिकार सीधा सड़क मुकाबिला नुहे, बरं प्रकाशनर एक पद्धति। छायारे ठिया होइथिबा व्यक्ति को खोलारे आनिबार एक उपाय एवं बंधु माने थरे शत्रुर परिचय मिलिगले सेमानंकर अधा शक्ति आपे आपे नष्ट होई जाए। आपण भाबुथिबे एही प्रतिकार पाई लवंग काहेकि व्यवहार करिबे, अन्य किछि काहेकि नुहे। बंधु माने लवंग कोनोसी साधारण जिनिस नुहे, एथिरे तीक्ष्णता, सुगंध एवं उत्ताप अछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एहा एक भेदक शक्ति धारण करे। जेतेबेले एक लवंग को एक पात्र रे मिसा जाए, सेतेबेले एक क्षुद्र परिमाण मध्य समग्र स्वाद को प्रभावित करे। यह प्रतीक करे जे किपरि एक क्षुद्र वस्तु मध्य एक विशाल वायुमंडल को परिवर्तन करि पारिबो। प्राचीन साधक माने लवंग को जाग्रतर एक प्रतीक भावरे विवेचना करुथिले, कारण एहार सुगंध मल शक्ति माध्यम भेद करे एवं भारीपण को दूर करे। जेपरि कर्पूर नकारात्मकतार जलिबार प्रतीक, सेहीपरि लवंग को लुक्कायित स्तर माध्यम भेद करिबार प्रतीक भावरे देखा जाए। एहाकु एक उपादान भावरे विवेचना करा जाउथिला, जहा मन को तीक्ष्ण करिथाए, सूक्ष्म संकेत गुडी को बुझिबारे सक्षम करिथाए एवं परिवेश रे थिबा हालुका उत्तेजना प्रति संवेदनशील करिथाए। तकिया तले रखिले एहा निद्रा, स्वप्न एवं अवचेतन मन सहित संयोग करे। निद्रा समय मनर बाह्य दौड़ बंद हो जाए, तथापि आभ्यंतरीण मन जाग्रत रही थाए। संकेत गुड़ी को शोषण करी एवं दिनर अभिज्ञता को संश्लेषण करी जदि आपण एही समय सठिक वस्तु, सठिक उद्देश्य एवं सठिक भावना सहित एही उपचार करती, तेबे मन सेही सत्य गुड़ी को बुझी पारिबो जहाकू आपण जाग्रत अवस्था रे अणदेखा करिथिबे। एबे आसंतु तकिया विषय विचार करिबा, कारण एहा एही प्रक्रिया रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। तकिया हेउची जेउठारे आपण आपणकर मुंड को विश्राम दियंती एवं मुंड केवल शरीरर एक अंश नुहे, बरं चिंता, संदेह, निष्पत्ति एवं स्मृतिर केन्द्रस्थल। दिनर चिंता, अन्यमानंकर कथा, भय, द्वंद्व एवं अव्यक्त उत्तेजना सबु राति रे आपणक मुंड पाखरे विश्राम नहीं थाए। जदि मन एक बोझ बहन करे, तेबे तकिया एहार साक्षी होई जाए। आमर अनेक प्राचीन ज्योतिष उपचार शोइबा समय मुंड पाखरे रखा जाइथिबा जिनिस गुड़ी को बहुत गुरुत्व दिए,
କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମନ ରାତିରେ ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଦିନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଭାବ ବିନା ସଂକେତ ପଠାଏ। ତକିଆ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସେହି ନୀରବ ସଂକେତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଏବଂ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଲବଙ୍ଗ ସେହି ଦିଗକୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯାହା ଏକ ମଜା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଯାହା ବନ୍ଧୁତା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦୂରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକାରର ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ରାତିରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାହସ ଏବଂ କର୍ମଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଚୁପଚାପ ବସି 3ଟି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି କ୍ଷତ ନ ହୋଇଥାଏ। ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅନୁମାନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ନୀରବରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପରମ ପିତା, ହେ କରୁଣାମୟ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଜୀବନ